वहीं दूसरी तरफ युवराज सुहाना को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुका था। वही सुहाना युवराज के पास बैठकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज उसके साथ घूमने जा रहा है। युवराज गाड़ी चलाए जा रहा था, तभी उसने गाड़ी का स्टैंड घुमाया, जिसे देखकर सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि जिस रास्ते से युवराज जा रहा था वो रास्ता सिर्फ हॉस्पिटल और डॉक्टर की तरफ जाता था। जिसे देखकर सुहाना कंफ्यूज कर कहती हैं, आप सच में मुझे घुमाने लेकर जा रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे कहीं और लेकर जाने वाले हो। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें घुमाने लेकर ही जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार अपने दोस्त के यहाँ चले जाऊं, क्योंकि मेरा दोस्त का घर भी बगल में है और उसने मुझे मिलने के लिए कहा था, तो मैंने सोचा आज मौका है तो मैं तुम्हारे साथ ही उसके घर चला जाता हूँ। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही उसे ऐसा लगा था जैसे युवराज को उस पर शक होने लगा है। ये सोचकर वह खिड़की से बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवराज की गाड़ी एक बड़े से बंगलों के सामने रुकी। युवराज गाड़ी से बाहर निकलकर सुहाना के साथ बंगलों के अंदर जाने लगा। तभी सुहाना आसपास के घरों को देखने लगी, क्योंकि उस इलाके में सभी के घर एक जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा सा अपार्टमेंट है और वहां पर लोग अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। चारों तरफ देखते हुए सुहाना युवराज के साथ उस बंगलों के दरवाजे के पास आई। तभी सुहाना की नज़र बंगलों के दरवाजे के पास नाम प्लेट पर गई। सरनेम को पढ़ते ही सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। युवराज ने जब देखा सुहाना नेम प्लेट को देख रही है तो वो उसके हाथों को पकड़कर कहता है, यह मेरे दोस्त आयुष का घर है। पेशे से वह एक डॉक्टर है। पूर्ण विराम। युवराज के मुंह से आयुष का नाम सुनते ही सुहाना घबराते हुए मन ही मन कहती है, आयुष बिरला। अगर आयुष बिरला ने मुझे देख लिया तो वह मुझे पहचान लेगा, लेकिन अगर वह मुझे पहचान गया तो वह युवराज के सामने ही मेरी सच्चाई बता देगा। नहीं, मैं आयुष के सामने नहीं जा सकती हूँ। मुझे कैसे भी करके यहाँ से जाना होगा। पूर्ण विराम। ये सोचकर सुहाना ने युवराज को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह युवराज से कुछ कहती कि तभी उस बंगलों का मेन दरवाजा खुला। युवराज ने देखा आयुष दरवाजे के पास खड़ा है। आयुष भी युवराज को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी आयुष की नज़र सुहाना पर चली गई, जो इधर उधर देखे जा रही थी। सुहाना का चेहरा आयुष ने ठीक से नहीं देखा था, जिस वजह से वह युवराज को देखते हुए कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? पूर्ण विराम। आयुष की बात सुनकर युवराज सुहाना के हाथों को पकड़कर घर के अंदर आते हुए कहता है, हाँ, यह वही लड़की है। मुझे बस इसको ठीक करना है और जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था ये बिल्कुल वैसा ही करती है। इसलिए अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अब इसे संभाला होगा। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर आयुष मुस्कुराने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह युवराज से कुछ कहता कि तभी उसकी नज़र सुहाना पर चली गई। सुहाना के चेहरे को देखते ही आयुष की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सुहाना के चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहता है, यूसुफ कंपनी की मालकिन युवराज के साथ है। लेकिन युवराज को ऐसा क्यों लगता है कि यूसुफ कंपनी की मालकिन पागल है? व्हाट द हेल। पूर्ण विराम। आयुष को यूं हैरानी में देखकर युवराज सुहाना से कहता है, सुहाना, तुम मेरे दोस्त आयुष से मिलो। यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और यह डॉक्टर भी है जो तुम्हारा इलाज भी करेगा। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना को काफी गुस्सा आ रहा था। उसको लगा था युवराज उसे घुमाने लेकर जा रहा है, लेकिन यहाँ तो युवराज उसका इलाज करवाने के लिए आ गया था। ये सोचकर सुहाना अपने गुस्से को दबाते हुए मुस्कुराकर कहती है, लेकिन युवराज जी, आपने तो कहा था आप मुझे घुमाने ले जाने वाले हो, पर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आप बहुत बुरे हो।
आपने बहला फुसलाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब आकर कहीं और ले आए। मैं डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। मुझे घर जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पूर्णविराम। ये कहते हुए सुहाना पीछे मुड़कर बाहर की ओर जाने लगी, लेकिन तभी युवराज उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम मेरी वाइफ हो ना, और तुम्हें पता है ना हर पत्नी को अपने पति की बात माननी चाहिए। तुम मुझसे प्यार भी बहुत करती हो। अगर तुम चाहती हो मैं भी तुमसे प्यार करूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना की नज़र आयुष पर चली गई, जो उसे अभी भी हैरानी में देख रहा था। कहीं ना कहीं सुहाना को एक डर था कि आयुष युवराज के सामने उसकी असलियत ना ले आए। पर आयुष को इतनी हैरानी में देखकर सुहाना युवराज से कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। थोड़ी देर के लिए तुम्हें यहाँ रहना है। मेरा दोस्त तुम्हारा टेस्ट लेगा। जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त के पास बैठो। मैं 2 मिनट के लिए फ़ोन पर बात करके आता हूँ। पूर्णविराम। ये कहकर युवराज अपना फ़ोन निकालकर उस घर के गार्डन की तरफ चला गया। युवराज को जाते देख सुहाना को शांति मिली, क्योंकि उसे अकेले रहने का मौका चाहिए था ताकि वह आयुष से बात कर सके। वही आयुष जो पहले से ही हैरानी में था, ऊपर से युवराज और सुहाना को इतने करीब देखकर उसकी हैरानी और बढ़ती जा रही थी। आयुष को इतना हैरानी में देखकर सुहाना खुद को नॉर्मल करके अपने रूप में आकर कहती है, मैं जानती हूँ मुझे युवराज के साथ देखकर तुम हैरान हो रहे हो। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर आयुष हैरान होकर कहता है, सुहाना मैडम, अभी आप बच्चों की तरह हरकत कर रही थी और अचानक से आप इतना बदल गई। क्या आप युवराज के सामने नाटक कर रही हैं? मेरा मतलब उसके पास रहने के लिए आप बच्चों की तरह नाटक करती हैं। पूर्णविराम। आयुष की बात सुनकर सुहाना शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, सुहाना को जो इंसान पसंद आ जाता है, सुहाना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। सालों पहले जब तुम मेरे कंपनी आए थे, तब मैंने तुमसे एक बात कही थी, शायद तुम भूल चुके हो। अगर कोशिश करो तो तुम्हें याद आ जाएगा। पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर आयुष अपने सर पर जोर देते हुए पुरानी बातों को याद करने लगा। जैसे ही उसे वह सारी बातें याद आने लगी तो वह हैरान होकर कहता है, इसका मतलब जिस इंसान को आप इतने दिन से ढूंढ रही थी, जिस इंसान से आप बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि युवराज है। लेकिन वह आपको पागल क्यों समझता है? उसने मुझे कॉल करके आपकी बीमारी के बारे में बताया था। आप बहुत कुछ भूलने लगती हैं। कोई भी काम करती है तो आपको याद नहीं रहता है। यहाँ तक कि गुस्से में आप किसी का खून भी कर सकती है। पूर्णविराम। आयुष की बात सुनकर अब जाकर सुहाना को समझ आया कि क्यों युवराज ने नंदनी की बातों को सुनने के बाद उस पर यकीन कर लिया था। हालांकि नंदनी को दिखाने के लिए युवराज ने उस पर यकीन किया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी उसके ऊपर यकीन नहीं हुआ था। ये सोचकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, मैं ये सारी बातें तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल के लिए मुझे किसी चीज़ की बीमारी नहीं है, न ही मेरी याददाश्त जाती है। मैं बस उनके सामने याददाश्त जाने की नाटक करती हूँ ताकि मुझे उनसे दूर न होना पड़े। अगर उन्हें पता चल गया मैं यूसुफ कंपनी की मालकिन हूँ तो उन्हें लगेगा मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। इसलिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। अगर तुमने गलती से भी अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। याद रखना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैडम, आप क्या बात करती हो? आपने सालों पहले मेरी बहुत मदद की है, तो आज जब मुझे आपकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं आपकी मदद करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए।
मैं युवराज को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। पूर्ण विराम। आयुष ने इतना ही कहा था कि तभी युवराज उन लोगों के सामने आकर अपनी आंखें छोटे करके कहता है, कौन सी बात है जो मुझे तुम लोग नहीं बताने वाले हो? पूर्ण विराम। युवराज की आवाज सुनते ही सुहाना के कान खड़े हो गए। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे युवराज ने उसकी सारी बातें सुन ली हो। लेकिन युवराज को नॉर्मल तरीके से घूरते देख सुहाना समझ गई थी कि युवराज ने उसकी बातों को नहीं सुना है। जिसके बाद वो बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे मीठा नहीं खाना है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा सा खाऊंगी, लेकिन आप युवराज जी को मत बताइएगा। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम मीठा खा सकती हो। अगर डॉक्टर ने मना किया है तो वो तुम्हें रोज नहीं खाना है, बल्कि तुम चाहो तो 3-4 दिन में एक बार खा सकती हो, इसीलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तभी आयुष युवराज को देखते हुए कहता है, जब सब कुछ हो गया है तो मैं एक बार तुम्हारी पत्नी का टेस्ट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ मशीन को तैयार कर रहा हूँ। तुम अपनी पत्नी को लेकर आओ। पूर्ण विराम। ये कहकर आयुष वहां से चला गया। आयुष को जाते देख सुहाना ने चैन की सांस ली और फिर वो युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज जी, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? मेरा मतलब, अगर मुझे वहां जाकर कुछ हो गया तो, और फिर अगर मुझे कुछ हो गया तो नंदिनी आपकी जिंदगी में आ जाएगी। देखिए, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर मैं मर जाऊंगी या फिर मुझे कुछ हो जाएगा तो आप नंदिनी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि आप मेरी फोटो को अपने पास रखेंगे। मैं आत्मा बनकर आपके आसपास में रहूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पूर्ण विराम। सुहाना की बेतुकी बातें सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी यहाँ जान चली जाएगी? मैं कभी भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और रही बात नंदिनी की, तो तुम्हारे सामने नंदिनी मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मेरी जिंदगी में तुम सबसे इम्पोर्टेंट बन चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद युवराज सुहाना का हाथ पकड़ के आयुष के कमरे में चला गया। जैसे ही वो आयुष के कमरे में आया, उसने देखा उसके कमरे में तरह तरह की मशीनें लगी हुई है। ये देखते ही युवराज सुहाना को लेकर आयुष के ठीक सामने आ गया। वही आयुष ने जब देखा सुहाना आ चुकी है तो वो युवराज को देखते हुए कहता है, देखो, सारा काम तो हो चुका है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करते हैं तो वहाँ पर किसी को भी नहीं रखते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाना होगा। ये कहकर आयुष सुहाना को देखने लगा। डॉक्टर आयुष की बातों को सुनकर युवराज ने सुहाना को देखा। सुहाना के चेहरे पर डर देखकर युवराज आयुष से कहता है, अगर मैं सुहाना को छोड़कर कमरे से बाहर जाऊंगा तो वह मुझे जाने नहीं देगी। तुम खुद देख लो, इसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है। क्या मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ? और वैसे भी मैं इसका पति हूँ, तो मेरा पूरा अधिकार बनता है यहाँ रहकर सब कुछ देखने का। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसे लगा था युवराज कमरे से जब बाहर चला जाएगा तब वह आयुष को सब कुछ बताएगी और फिर ड्रामा करते हुए अपना चेकअप करवाएगी, लेकिन युवराज की बातों को सुनकर सुहाना की वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी आयुष युवराज को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम अपनी पत्नी को दर्द में नहीं देख पाओगे, और हो सकता है तुम्हारी पत्नी भी घबराते हुए चेकअप ना कराकर बार बार तुम्हारे पास चली जाए, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस कई बार देखे हैं। जब भी कोई पति अपनी पत्नी के साथ मेरे यहाँ चेकअप करवाने आया करता था, तब उनकी पत्नी अपने पति का हाथ नहीं छोड़ती थी। वो तो मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें 8 मनाता था, तभी उन लोगों का चेकअप होता था, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। पूर्ण विराम। आयुष की बात सुनकर युवराज सुहाना को देखते हुए कहता है,
देखो सुहाना, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। मैं कमरे से बाहर ही रहूंगा। अगर किसी चीज की प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे चिल्लाकर आवाज दे देना। मैं तुरंत आ जाऊंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद युवराज सीधे आयुष के उस मेडिकल कमरे से बाहर निकल गया। युवराज को जाते देख आयुष ने पहले तो कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर सुहाना के चेहरे को देखने लगा। सुहाना ने जब आयुष को अपनी ओर देखते पाया तो वह उसे देखकर गहरी सांस लेकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर आयुष उसके पास आकर कहता है, हाँ लेकिन मुझे सब कुछ जानना है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आप यूसुफ इंडस्ट्री की मालकिन है। उस इंडस्ट्री में युवराज जैसी कंपनियां तो आपके यहाँ पार्टनरशिप करने के लिए मरती है। उसके बावजूद भी आप युवराज के सामने बच्चों की तरह क्यों रहती हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। आयुष की बात सुनकर सुहाना शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि युवराज मेरा प्यार है। मैं युवराज के लिए अपनी इंडस्ट्री को भी कुर्बान कर सकती हूँ और वैसे भी युवराज को पाने के लिए ही मैंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। युवराज को अपने कंपनी से प्यार है और युवराज को पाने के लिए मुझे किसी भी हद को पार करके क्यों ना जाना पड़े, मैं वह सब कुछ करूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर आयुष कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन आप युवराज को जानते कब से हैं? क्योंकि जिस समय मैं आपके यहाँ आया करता था उस टाइम तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि आप भी युवराज को जानती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। आयुष की बातें सुनकर सुहाना शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती हैं, युवराज को मैं काफी सालों से जानती हूँ। मेरी पहली मुलाकात उससे जेल में हुई थी। जिस समय युवराज ने तो मुझे नहीं देखा था लेकिन मैंने युवराज को देख लिया था। वह एक ऐसा पहला आदमी था जिसने मुझे इनोसेंट समझकर मुझे जेल से निकलवा दिया था, जबकि उसे ये भी पता नहीं था कि मैं हूँ कौन। उस दिन मेरी नज़रों में युवराज का चेहरा आ गया था। जेल से अपने साथियों के साथ निकलने के बाद मैं युवराज के बारे में सब कुछ पता करने लगी। धीरे धीरे मुझे उसकी हर एक चीज़ पता चलती रही, जिसके बाद मेरे पापा के इंडस्ट्री, जिसको मैंने एक नया नाम देकर एक नए तरीके से शुरुआत करवा दी, और फिर उसके बाद मेरा नाम ऊपर की ओर बढ़ता गया। हद तो तब हो गई जब मुझे पता चला युवराज किसी नंदिनी नाम की लड़की से शादी करने जा रहा है। नंदिनी को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जब मुझे युवराज के बारे में पता करना था तभी मुझे नंदिनी के बारे में भी पता चला था, पर मैंने सोचा था कि इस चिड़िया को तो मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगी। पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे बीच में प्लान को ड्रॉप करने की वजह से युवराज नंदिनी से ही शादी करने चला जाएगा। फिर क्या, मैंने युवराज से शादी कर ली और फिर आज मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर आयुष हैरान होकर कहता है, लेकिन जब युवराज नंदिनी से शादी कर रहा था तो इसका मतलब यही है कि आपने उनसे धोखे से शादी की है। लेकिन युवराज को धोखा देने वाले आदमी नहीं पसंद है, तो फिर आज वह आपके साथ इतना खुशी खुशी कैसे रह रहा है? पूर्णविराम पूर्णविराम। आयुष की बात सुनकर सुहाना बड़े से सोफे वाले कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, अभी तुमने मुझसे पूछा था कि मैं बच्चों की तरह हरकत क्यों करती हूँ। इसके पीछे का रीजन भी बहुत बड़ा है। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन हाँ, रही बात युवराज से शादी करने की, तो उस दिन मैं जानबूझकर नंदिनी की जगह शादी में बैठ गई थी, जिसके बाद युवराज की शादी मुझसे हो गई और फिर सभी घर वालों ने मुझे अपना लिया। हालांकि मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मासूम बनकर उन लोगों का दिल जीतने वाला काम मैंने बड़ी आसानी से कर लिया। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं समझ गया आपके कहने का मतलब क्या है। लेकिन मुझे एक और बात है जो समझ नहीं आ रही है। युवराज ने बताया था कि आप किसी का भी मर्डर करके भूल जाती हैं। क्या ये सच है? मतलब, क्या आप सच में मर्डर करके भूल जाती हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम।
आयुष की बात सुनते ही सुहाना को अचानक से कुछ याद आया, जिसे याद करके वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके कहती है, नहीं, किसी को जान से मार देने के बाद मेरी याददाश्त नहीं जाती है। मैं बस युवराज के सामने याददाश्त जाने के नाटक करती हूँ, ताकि उसे यह न लगे कि मैं मासूम नहीं, शैतान हूँ। पहली बार युवराज के ऑफिस जाने पर मैंने देखा एक लड़की मेरे ही पति पर लाइन मार रही थी, उसे अपने झांसे में करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस गुस्से में अपने तरीके से उस लड़की पर हमला करवा दिया, जिसके बाद किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। जो भी लड़की मेरे युवराज के करीब जाने की कोशिश करेगी, उन सारी लड़कियों की मैं जान लेती जाऊंगी। इसलिए मैं युवराज के पास खुद के अलावा किसी को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर आयुष समझ चुका था कि सुहाना अपने पति यानी कि युवराज के लिए बहुत पजेसिव है। ये सोचकर वह गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, जब आपको कोई बीमारी ही नहीं है तो मैं आपका इलाज करके क्या करूँगा। आप थोड़ी देर यहीं बैठी रहिए। जब समय खत्म हो जाएगा तब हम युवराज को बता देंगे कि आपका चेकअप हो चुका है। पूर्णविराम। आयुष की बात सुनकर सुहाना ने बस हाँ में सर हिलाया और फिर अपनी आंखों को बंद करके यूं सोफे पर ही लेटी रह गई। सुहाना को देखने के बाद आयुष जानबूझकर कुछ मशीनें को ऑन करके उसकी आवाज को निकालने लगा, ताकि बाहर खड़े युवराज को भी पता चल सके कि अंदर सुहाना का चेकअप हो रहा है। थोड़ी देर बाद आयुष ने देखा समय खत्म हो चुका है तो वह सुहाना को देखकर कहता है, मैडम, टाइम खत्म हो चुका है, क्या अब आप कमरे से बाहर निकलना चाहेंगी। पूर्णविराम। आयुष की बात सुनते ही सुहाना ने अपनी आंखों को धीरे से खोला। हालांकि सुहाना सो नहीं रही थी, बल्कि अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। अपनी आंखों को खोलने के बाद सुहाना कुर्सी से नीचे उतरकर चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसकी नज़र युवराज पर गई, जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। युवराज को देखते ही सुहाना वापस से बच्चों की तरह मासूम बनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहती है, युवराज जी, आपने तो सही कहा था, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनते ही युवराज की नज़र सुहाना के साथ साथ आयुष पर भी चली गई। आयुष अपने कमरे के दरवाजे के पास ही रुका हुआ था। वही सुहाना ठीक युवराज के सामने आ चुकी थी। सुहाना की बातों को सुनने के बाद युवराज उसको देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हें दर्द नहीं होगा। चलो तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अपने दोस्त से बात करके आता हूँ। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना समझ चुकी थी कि युवराज अपने दोस्त से क्या बात करना चाहता है। ये सोचकर वह चुपचाप वहां से चली गई। सुहाना को जाते देख युवराज आयुष से कहता है, तो तुम्हें क्या पता चला? चेकअप में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? मतलब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर आयुष मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुमने उनकी जो प्रॉब्लम बताई है वो रिपोर्ट आने के बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए रिपोर्ट आने में समय लगेगा, पर तुम फिक्र मत करो, इनकी जो बीमारी है मैं उसे जल्द से जल्द ठीक करवा दूंगा। पूर्णविराम। आयुष की बात सुनकर युवराज उसके पास आकर धीरे से कहता है, कोशिश करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसकी सारी बीमारी खत्म हो जाए। उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा है, बस इंतजार है कि वह कब ठीक होकर सब कुछ देखेगी, सब कुछ देखकर समझेगी। चलो अब मैं चलता हूँ, जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, और अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई तो मुझे तुम वह भी बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आगे चलकर सुहाना को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। पूर्णविराम। ये कहकर युवराज आयुष से मिलने के बाद वहां से चला गया। युवराज को जाते देखकर आयुष गहरी सांस लेकर कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जिस लड़की का इलाज करवाने के लिए तुम मेरे पास आए थे, उस लड़की को मैं सालों से जानता हूँ।
तुम जिस लड़की को पागल समझते हो वह लड़की पागल नहीं बल्कि सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। उसका दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता है, जबकि वह सबका दिमाग पढ़ लेती है। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता हूँ। एक तरफ से तुम हो जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और एक तरफ से सुहाना मैडम है जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अगर ऐसे में मैं उनके खिलाफ जाकर तुम्हें सच बताऊंगा तो यह मेरे लिए ही बहुत बुरा होगा। पूर्ण विराम। इधर गाड़ी के पास खड़ी सुहाना युवराज का इंतजार कर रही थी। युवराज जैसे ही अपनी गाड़ी के पास आया, उसने देखा सुहाना गाड़ी के शीशे में बार बार अपना चेहरा देख रही थी। सुहाना को यूं अपने आप को देखते हुए देखकर युवराज उसके पास आकर सर पर टपली मारते हुए कहता है, क्या तुमने घर पर अपना चेहरा नहीं देखा था, जो यहाँ पर गाड़ी के शीशे में देख रही हो? पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, युवराज जी आपको पता है अभी मैं यहाँ पर रुककर आपका इंतजार कर रही थी। तभी एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे ऊपर आकर बैठ गई थी, तो मैं वही देख रही थी वो दिखने में कितना प्यारा है। लेकिन जब तक मैं देख पाती तब तक वह भाग गया। पूर्ण विराम। ये कहते हुए सुहाना ने मुंह बना लिया। सुहाना की बातें सुनकर युवराज उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे जानवर लेकर आता। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना गाड़ी में बैठ जाने के बाद युवराज के बैठने इंतजार करती है। जैसे ही युवराज गाड़ी में बैठा तभी सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, आप कितने बड़े बुद्धू हो। तितली कोई जानवर थोड़ी होती है, वो तो उड़ने वाली पंछी होती है ना। आप चाहे तो मेरे लिए लेकर आ सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है तितली को कैद करके नहीं रखना चाहिए, इसलिए मुझे वह नहीं चाहिए। आप अभी मुझे अच्छी सी चॉकलेट दिला दो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम नहीं सुधरोगी। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने तुम्हें मीठा खाने से मना किया है और उसके बावजूद भी तुम मुझसे चॉकलेट मांग रही हो। तुम्हें 2 दिन तक कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना का मुंह बन गया, लेकिन फिर वह कुछ सोचते हुए युवराज से कहती है, आपके दोस्त के घर से निकलने के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या अब हम घर जाने वाले हैं? पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज गाड़ी चलाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ और मैं जानता हूँ उस जगह को तुम बहुत पसंद करोगी, क्योंकि वह जगह मेरी सबसे फेवरेट जगह है। जब भी मुझे अकेला फील होता था या फिर जब भी मुझे अकेले रहने का मन करता था तो मैं वहीं जाया करता था। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना खुश कर कहती है, आप क्या कह रहे हैं? तो फिर वो जगह मुझे भी देखना है। आखिर वह जगह कौन सी है जहाँ पर आप अकेले जाते हैं? वैसे अगर आप वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आज मुझे क्यों लेकर जाते हैं? पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें इसीलिए वहाँ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम उस जगह को पहचानो जिस जगह से मुझे लगाव है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी हर चीज को पहचानो, क्योंकि तुम्हें अधिकार है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ, ये बात तो आपने सही कही है। आपको पता है आपके दादी ने भी मुझे बताया था कि मुझे अपने पति की हर बात जाननी चाहिए। आज आप खुद मुझे अपने बारे में बता रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज ने बस उसे एक नज़र देखा, लेकिन फिर उसने गाड़ी पर ध्यान देते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में युवराज की गाड़ी एक समुद्र किनारे के पास रुकी। वो जगह पूरी तरह से खाली थी, वहां पर उन दोनों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सुहाना गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहती है, ये जगह कितनी खूबसूरत है। इस शहर में रहने के बावजूद भी मैं इस जगह के बारे में सुनकर भी इसे देखने नहीं आई थी।
अगर मुझे पता होता ये जगह इतनी खूबसूरत है तो मैं इस जगह को अपना बना लेती। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना ये सब खुद से ही बोले जा रही थी कि तभी युवराज उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, यहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे जिन हालातों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की है, उन हालातों को मैं यहाँ पर समेट सकता हूँ। तुम्हें पता है सुहाना, जब मैं छोटा था ना तो मेरी दादी दादू के साथ यहाँ आया करती थी। लेकिन जब मेरे दादू की डेथ हो गई तो मेरी दादी ने यहाँ आना बंद कर दिया। क्योंकि जब भी दादी यहाँ आती थी तो उन्हें दादू की बहुत याद आती थी, जिस वजह से उनकी तबीयत भी खराब होती थी। जिसके बाद मैंने दादी को यहाँ आने के लिए मना कर दिया। और फिर अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए जब मैंने घर छोड़कर जाने का फैसला लिया, तब मैं यहाँ पर कभी नहीं आ पाया। और जब मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने काम पर ध्यान देने लगा तो मुझे 1 मिनट का समय नहीं मिलता था। आज जब मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमने का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी इसी जगह पर लेकर आऊं। इस जगह पर आकर मुझे एक सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है मेरे सब अपने यहाँ पर मुझे देख रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना समझ चुकी थी कि इस जगह से युवराज का इमोशन जुड़ा हुआ है। इस जगह से युवराज को बहुत प्यार है। ये सोचते ही सुहाना युवराज के हाथों को कसकर पकड़कर प्यार भरी आवाज में कहती है, अगर यह आपकी मन पसंदीदा जगह है तो समझ लीजिए आज से यह मेरा भी मन पसंदीदा जगह बन गई है। क्या आप मुझे यही खड़े करके सब कुछ बताएंगे? आगे चलते हुए मुझे दिखाएंगे नहीं आखिर यहाँ पर क्या क्या है? क्योंकि मुझे भी देखना है आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है जिससे मेरे पति को इतना प्यार है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना के बातें सुनकर युवराज उसे देखकर कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। पर मैं जानता हूँ तुम कभी कभी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हो। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ इस जगह में ऐसा क्या है जो मुझे सुकून देता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए युवराज सुहाना के हाथों को पकड़े हुए ही समुद्र के किनारों की ओर चलने लगा। वहीं इधर दूसरी तरफ युवराज की कंपनी नंदनी अपने केबिन में बैठकर अपने फोन को बार बार देखे जा रही थी। आधे घंटे तक अपने फोन को देखने के बाद नंदनी से जब रहा नहीं गया तो उसने अपने फोन को टेबल पर से उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह अपने फोन को ओपन करती कि तभी उसके फोन पर राहुल का कॉल आने लगा। राहुल के कॉल को देखकर नंदनी बिना समय गंवाए जल्दी से उसके फोन को उठाकर कहती है, कितना लेट कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वह काम भी तुमसे हो नहीं रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदनी की बात सुनकर राहुल गहरी सांस लेकर कहता है, युवराज के बारे में पता करना इतना भी आसान नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि युवराज कोई मीटिंग में नहीं गया है, बल्कि वह अपनी पत्नी सुहाना के साथ घूमने के लिए गया हुआ है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राहुल की बात सुनकर नंदनी हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? युवराज सुहाना के साथ कैसे जा सकता है? उसने मुझे खुद बताया था कि उसकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वह बाहर जाने वाला है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम अच्छे से पता करो। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर राहुल हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या सच में लगता है राहुल को गलतफहमी होगी? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, युवराज अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गया है और शायद उसने तुम्हें जानबूझकर कहा था कि उसकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ। उस तस्वीर को देख लो और खुद ही सोच लो कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद राहुल ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। राहुल ने फ़ोन कट कर दिया था। ये देखकर नंदिनी तुरंत अपने व्हाट्सएप को चेक करने लगी, जिसमें राहुल का मैसेज आया हुआ था। राहुल ने मैसेज में युवराज और सुहाना की तस्वीर भेजी थी, जो उन दोनों की समुद्र किनारे पर ली गई थी, और उस फोटो को देखकर पता चल रहा था कि किसी ने उन दोनों की पीठ पीछे उनकी तस्वीर निकाली है। फोटो को देखकर नंदिनी की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी
कि युवराज उससे झूठ बोलकर चला गया है। ये सोचकर नंदिनी अपना फोन गुस्से में टेबल पर पटकती है, लेकिन तभी उसके फोन पर राहुल का वापस से कॉल आया। राहुल के कॉल को देखकर नंदिनी गुस्से में उसके फोन को उठाते हुए कहती हैं, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए नंदिनी ने जैसे ही अपना फोन काटने की कोशिश की तभी राहुल हंसते हुए कहता है, अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं जानता हूँ इस तस्वीर को देखकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया दूं तो तुम इस तस्वीर का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकती हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। राहुल की बात सुनते ही नंदिनी के हाथ हवा में ही रुक गए। वह तुरंत अपने फोन को कानों पर लगाकर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इस तस्वीर का फायदा कैसे उठा सकती हूँ? पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, ये काम तो बहुत इजी है। अब तुम खुद सोचो, दुनिया वालों को लगता है तुम युवराज की पत्नी हो और ऐसे में अगर दुनिया वालों को ये तस्वीर मिल जाए तो युवराज पर सवाल उठेंगे। सब उससे तरह तरह के सवाल करेंगे, उस पर इल्जाम लगाएंगे, उससे पूछेंगे कि आखिर नंदिनी उसकी पत्नी है तो वो दूसरी लड़की के साथ क्यों घूम रहा है, और ऐसे में उसके खानदान का नाम बदनाम होता जाएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। राहुल की बात सुनते ही नंदिनी की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये बात तो वह भी भूल गई थी कि दुनिया वालों की नज़रों में युवराज और नंदिनी की शादी हुई है और ऐसे में युवराज सुहाना के साथ खुलेआम घूम रहा है तो इसका फायदा उठाना बनता ही है। ये सोचकर नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह राहुल, मैं तुम पर हमेशा डाउट करती रहती थी, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग को दांत देती हूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, अब मैं वैसा ही करूँगी। सुहाना को क्या लगता है, वो बड़ी आसानी से युवराज के साथ घूमेगी और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? नहीं, मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। वो मुझसे मेरा युवराज छीन कर खुशी खुशी नहीं रह सकती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद नंदिनी ने अपना फोन कट कर दिया। वहीं इधर दूसरी तरफ समुद्र तट के किनारे सुहाना को अच्छे से घुमा देने के बाद युवराज सुहाना को एक स्टॉल के पास लेकर आया। स्टॉल पर बहुत सारा तरह तरह के खाना मिल रहा था। गर्मा गर्म खाने को देखते ही सुहाना के मुंह में पानी आने लगा। वही जब युवराज ने देखा सुहाना गर्मा गर्म खाने को देखकर अपनी जीभ को होठों पर फेर रही है तो वह स्टॉल वाले आदमी से कहता है, आप एक प्लेट नूडल्स लगा दीजिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज के मुंह से नूडल्स सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, क्या आपको नूडल्स पसंद है? मुझे नूडल्स नहीं खाने हैं, मुझे तो वो और वो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए सुहाना ने अपनी उंगलियों से खाने की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर युवराज की आंखें छोटी हो गई। लेकिन फिर सुहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसने उसे खाने से मना नहीं किया और उसने स्टॉल वाले आदमी से वह सब खाने को तैयार करवाने को ऑर्डर दे दिया। सुहाना भी आज बहुत खुश थी। हालांकि वह ऊपर ऊपर युवराज के सामने बच्चों की तरह हरकत कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे आज बहुत खुशी मिल रही थी। उसे युवराज के करीब रहने का एक मौका मिला था। सुहाना एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। तभी युवराज भी उसके बगल में जाकर बैठ गया। युवराज को अपने बगल में बैठे देख सुहाना कुछ सोचते हुए कहती हैं, युवराज जी, आप मेरे साथ घूमने के लिए आए हुए हो। अगर यह बात नंदिनी को पता चल गई तो? क्योंकि नंदिनी को तो मैं पसंद नहीं हूँ और ऐसे में अगर उन्हें लगेगा कि मैं आपको अपने तरफ करने की कोशिश कर रही हूँ तो क्या वह मुझे जान से नहीं मार देगी? क्योंकि नंदिनी ने मुझे कई बार धमकी भी दी है। उसने कहा है कि मेरे युवराज से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी या फिर मैं जान से मार दूंगी। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, नंदिनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मैं जैसा बोलता हूँ नंदिनी वैसा ही करती है। तो तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस मुझ पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना उसे देखकर मुस्कुराकर मन ही मन खुद से कहती है,
आखिर हुआ क्या है? यह इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? इनकी बातों से तो बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे ये नंदिनी को भूलाकर मुझे अपना रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि ये अचानक से मुझे अपनाने की कोशिश तो कभी नहीं करेंगे। जबकि यह बार बार खुद कहते रहते हैं कि इन्हें नंदिनी से प्यार है और नंदिनी से प्यार होने के बावजूद भी वह मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना युवराज का चेहरा देखने लगी। जब युवराज ने देखा सुहाना उसे ही देख रही है तो उसने उसे देखा और फिर वो खाने की तरफ देखने लगा जो एक स्टाफ लेकर आ रहा था। वो आदमी ने उन दोनों के पास रखे छोटे से टेबल पर उन दोनों का ऑर्डर रखकर वहां से चला गया। सुहाना ने जब देखा उसका खाना आ चुका है तो वह बिना समय गंवाए अपने खाने को एंजॉय करने लगी। लेकिन वहीं युवराज सुहाना को खाते हुए बस देखे जा रहा था। हालांकि उसको बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन समुद्र के किनारे उसको इस स्टॉल का बना हुआ सारा खाना पसंद आता था, जिस वजह से वह अपने सारे डाइट को भूलाकर यहाँ पर मिलने वाले सारे खाने को आराम से खा लेता था। सुहाना को कुछ देर तक देखते रहने के बाद युवराज भी धीरे धीरे करके अपना खाना खाने लगा। सुहाना को इस तरह से खाते देख युवराज ने कई बार उसे डांट भी लगाई थी, लेकिन सुहाना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तो अपने खाना खाकर एंजॉय करना था। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने अपना खाना खत्म कर लिया था, जिसके बाद युवराज ने स्टॉल वाले आदमी को पैसे दिए सुहाना का हाथ पकड़ के समुद्र किनारे से बाहर निकलने लगा। जैसे युवराज सुहाना को लेकर गाड़ी के पास आया कि तभी अचानक से 2-3 गाड़ियां उन लोगों के गाड़ी के पास आकर रुकी और फिर उन गाड़ियों में से बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर बाहर निकलने लगे। मीडिया रिपोर्टर को देखकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही सुहाना ने मीडिया वालों को देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली। इससे पहले कि युवराज सुहाना को गाड़ी के अंदर बैठने को कहता कि तभी सारे मीडिया वालों ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उनमें से एक रिपोर्टर युवराज को देखते हुए कहता है, सर आपकी शादी किसी और से हुई है और आप घूम रहे हैं किसी और के साथ रहे हैं। क्या नंदिनी मैडम को पता है कि आप उनकी पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ घूम रहे हैं? क्योंकि हमने खुद देखा था आपकी शादी आपकी प्रेमिका नंदिनी मेहरा से हुई थी, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ किसी और लड़की के साथ कैसे घूम सकते हैं? क्या आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। रिपोर्टर की बात सुनकर दूसरा रिपोर्टर भी कहता है, हाँ सर बताइए, आखिर आप किसी और लड़की के साथ कैसे घूम सकते हैं? सोचिए अगर आपकी पत्नी को इन सब के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। आप अपनी पत्नी को पीठ पीछे धोखा कैसे दे सकते हैं? बताइए आखिर आप अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ क्यों घूम रहे हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। उन रिपोर्टर की बातों को सुनकर युवराज का गुस्सा बढ़ रहा था। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मीडिया वाले उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर उसे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसने तो किसी को बताया भी नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। तो फिर मीडिया वालों को कैसे पता चल गया कि वह सुहाना के साथ कहीं घूमने निकला है? वही सुहाना रिपोर्टर की बातों को सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद किए जा रही थी। वह युवराज के सामने अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहती थी, जिस वजह से वह अपने सर को युवराज के सीने में छुपाए हुए थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उनमें से किसी ने भी उसका चेहरा देख लिया तो हो सकता है कोई इंसान उसे पहचान ले। हालांकि सुहाना ने अपना चेहरा ज़्यादातर किसी को नहीं दिखाया है, लेकिन अपने ऑफिस में काम करने वाले वर्कर को उसने कई बार अपना चेहरा दिखाया है और वह अपने वर्कर पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती थी। वहीं जब युवराज ने देखा सुहाना खुद को मीडिया वालों से छुपा रही है तो उसने सुहाना को गाड़ी के अंदर बिठाया और फिर गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। जब रिपोर्टर ने देखा कि युवराज अपने साथ आई लड़की का चेहरा नहीं दिखा रहा है तो वह सारे मीडिया वाले भड़क गए और फिर उनमें से एक मीडिया वाला गुस्से में कहता है, आखिर आप उसे लड़की का चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? आपकी इस हरकत को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही पत्नी को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ खुशी खुशी घूमने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम।
उन रिपोर्टर की बातों को सुनने के बाद युवराज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, यह मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अपने पर्सनल मैटर को दुनिया वालों के सामने नहीं लेकर आता हूँ। तो आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मुझे मजबूरन आप लोगों की नौकरी छीननी पड़े। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सारे रिपोर्टर एक दूसरे को देखने लगे। तभी पीछे से एक रिपोर्टर उन लोगों के सामने आकर कहता है, आप हमें ये धमकी नहीं दे सकते हैं। आप हमें डराकर हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। आपका जो सच है वह हम लाइव टीवी पर दिखा रहे हैं और दुनिया में ये लाइव न्यूज़ चल रहा है, जिसके बाद सभी को ये पता चल रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। इसलिए आप हमें अब बताइए कि आखिर आप अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ क्यों घूम रहे हैं। पूर्णविराम। रिपोर्टर की बात सुनकर युवराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी उन लोगों को पीट डाले, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके वह मीडिया वालों को हैंडल कर रहा था। वही गाड़ी में बैठी सुहाना ने जब देखा मीडिया वाले जाने का नाम नहीं ले रहे हैं तो उसने गुस्से में अपना फ़ोन निकालकर जल्दी से किसी को कॉल लगाया। जैसे ही उसके फ़ोन को किसी ने उठाया तो वह तुरंत गुस्से में दांत पीसकर कहती है, मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रही हूँ। इन 2 मिनट के अंदर अगर तुमने अपने इन घटिया मीडिया वालों को यहाँ से नहीं हटाया तो मैं तुम्हारी पूरे कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। पूर्णविराम। सुहाना की धमकी भरी बातें सुनकर फोन के दूसरी तरफ से न्यूज़ चैनल का मालिक घबराते हुए कहता है, सुहाना मैडम, ये आप है जो युवराज सर के साथ घूम रही है। क्योंकि आपका चेहरा टीवी पर नहीं दिखाया गया है और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मीडिया वाले जहां गए हुए हैं वहां पर आप हो। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मैं उन लोगों को बताता हूं। आप बस मुझे 2 मिनट का समय दें। पूर्णविराम। ये कहने के बाद न्यूज़ के मालिक ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। वहीं इधर युवराज गुस्से में उन सारे मीडिया वालों को देखे जा रहा था। अब उसका गुस्सा खत्म होने की बजाय और बढ़ता गया, जिसके वजह से वह चिल्लाने को हुआ। लेकिन तभी एक मीडिया वाले का फ़ोन बजा। उस रिपोर्टर ने जब देखा उसके फ़ोन पर उसके कंपनी के मालिक का कॉल आ रहा है तो उसने तुरंत अपने फ़ोन को उठाया, लेकिन गलती से उसका फ़ोन स्पीकर पर चला गया था, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे लोग फ़ोन से आ रही आवाज़ को सुनने लगे। न्यूज़ चैनल का मालिक गुस्से में उस रिपोर्टर से कहता है, मुझसे बिना पूछे किसने कहा था जाकर न्यूज़ बनाने के लिए। ये युवराज सर का पर्सनल मैटर है और हमें उनके पर्सनल मैटर से कोई मतलब नहीं है। चुपचाप कंपनी वापस आ जाओ, इससे पहले कि मैं तुम लोगों की नौकरी से निकलकर बाहर फेंक दूँ। पूर्णविराम। अपने बॉस की बात सुनकर सारे रिपोर्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उन लोगों को याद था कि उनको ये काम करने के लिए उनके बॉस ने ही भेजा था। लेकिन अब उसके बॉस ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनके बॉस ने तो कुछ किया ही नहीं। ये सोचकर सारे रिपोर्टर युवराज को देखने लगे। हालांकि युवराज अगर उन लोगों के सामने नहीं होता तो उन लोगों को ऐसा लग सकता था कि यह सब युवराज ने करवाया है, लेकिन युवराज तो ठीक उनके सामने था, जिस वजह से उन लोगों को समझ आ गया कि उसके बॉस को किसी ने भड़काया नहीं है। ये सोचकर सारे रिपोर्टर युवराज से माफ़ी मांगकर वहां से तुरंत चले गए। वहीं युवराज भी यह सब देखकर हैरान था। हालांकि उसने भी न्यूज़ चैनल के मालिक की बातों को सुन लिया था, जिसके बाद उसे भी हैरानी भी हो रही थी, पर ज़्यादा ना सोचते हुए वह चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया, क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द घर भी पहुंचना था। युवराज जैसे ही गाड़ी में आया उसने देखा सुहाना गाड़ी में बैठकर रोए जा रही है। सुहाना को रोते देख युवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ गया था ये सब देखकर सुहाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सोचकर वह सुहाना के सर पर हाथ रखकर कहता है, रोना बंद करो, वो सब चले गए हैं, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। पूर्णविराम। ये कहकर युवराज गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। हालांकि युवराज का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था।
उसके दिमाग में अभी भी मीडिया वालों की बातें घूम रही थी। जब सुहाना गाड़ी के अंदर बैठ गई थी, तब मीडिया वालों ने युवराज से कहा था कि उसकी तस्वीर पहले ही किसी ने वायरल कर दी है। अब युवराज को ये जानना था कि आखिर यह काम किसने किया है, क्योंकि वह ये तो जानता है कि यह काम उसका कोई अपना ही कर सकता था। वही सुहाना अपने नकली आंसू को पोंछकर युवराज को देखते हुए कहती हैं, मैं तो सोच रही हूँ अगर मेरा चेहरा टीवी पर आ गया तो मेरा अब बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। सब लोग मुझे ताना मारेंगे। उन्हें तो यही लगेगा ना मैं आपकी रखेल बन गई हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की मुंह से रखेल सुनकर युवराज ने तुरंत गाड़ी को रोका। अचानक से गाड़ी रोकने की वजह से एक पल के लिए सुहाना भी डर गई, जिसकी वजह से उसका सर आगे की ओर गिरने लगा। लेकिन तभी युवराज ने उसे ठीक से संभाला और फिर वो गुस्से में उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम इतनी घटिया सब चीजें कहाँ से सीख रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है रखेल किसे कहते हैं? आइंदा से अगर मैंने तुम्हारे मुंह से रखेल जैसा शब्द सुन लिया ना तो मैं तुम्हारे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की गुस्से भरी बातें सुनकर सुहाना अपने आंसुओं को अच्छे से साफ करके कहती है, वह मैंने टीवी में देखा था। जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ घूमने जाते हैं तो उन लड़कियों को लोग रखेल कहते हैं। इसलिए मुझे लगा कहीं इन मीडिया वालों को भी ऐसा ना लगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज अपने सर को पीटते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ फालतू की टीवी देखना बंद करो। अगर तुम्हें देखना है ना तो कार्टून देखा करो। ये फालतू चीजें देखकर तुम अपने दिमाग में कचरा भरते जा रही हूँ। इसलिए मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद युवराज वापस से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। वहीं कुछ समय बाद गोयल मेंशन में टीवी पर चलती न्यूज़ को सबने लाइव देख लिया था। हालांकि वह न्यूज़ अब पूरी तरह से डिलीट हो चुकी थी, लेकिन घर पर देखे हुए लोगों ने उसे अच्छी तरीके से देख लिया था, जिसके बाद घर वालों को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। कौशल्या गोयल टीवी के सामने ही बैठी हुई थी। ये देखकर गायत्री गोयल गुस्से में कहती है, अब आप क्या कहेंगी माँ? अब आपको ये सब गलत नज़र नहीं आ रहा है? क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि हमारे खानदान की नाम मिट्टी में मिलने जा रहा है? मैंने आपसे कई बार कहा था सुहाना को युवराज की जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया ना आज क्या हो गया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर कौशल्या गोयल उसे देखते हुए कहती हैं, पहली बात तो युवराज सुहाना पति पत्नी है और दूसरी बात यहाँ सबसे बड़ी गलती युवराज की है। अगर शादी सुहाना से हुई थी तो उसको रिसेप्शन वाले दिन भी मीडिया वालों को सुहाना से मिलवाना चाहिए था। अगर हम उसी दिन ये काम कर देते तो आज हमें ये सब देखना नहीं पड़ता। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री उनके पास बैठते हुए कहती है, माँ आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? युवराज सुहाना से प्यार नहीं करता है। उसने बस सुहाना को ठीक करने के लिए उसे अपने पास रखा है। मेरा अगर बस चले तो मैं सुहाना को युवराज की जिंदगी से गायब कर दूं। लेकिन मैं सिर्फ युवराज के डर की वजह से चुप रहकर ही खुद को शांत कर रही हूँ। लेकिन आज उस घटिया लड़की की वजह से उन मीडिया वालों ने मेरे बेटे पर गंदा सवाल उठाया। ना जाने इस समय मेरा बेटा क्या सोच रहा होगा। मैं जानती हूँ वह इस सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा होगा। एक तो वह सुहाना को लेकर अपने फार्म हाउस चला गया, मैं उससे मिल भी नहीं पा रही हूँ और ऊपर से इन मीडिया वालों ने अलग ही बवाल खड़ा कर दिया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, गायत्री तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। युवराज सब कुछ संभाल लेगा और वैसे भी तुमने देखा नहीं, लाइव न्यूज़ में ये भी दिखाया गया है कि कैसे उस चैनल के मालिक ने अपने ही मीडिया वालों को कॉल करके धमकी दे दी। इसका मतलब यही है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। और रही बात सुहाना को लेकर घूमने जाने की, तो युवराज का ये पूरा अधिकार है। युवराज और सुहाना पति पत्नी है और युवराज उस अधिकार के साथ अपनी पत्नी को घुमाने लेकर गया है।
इसमें गलत क्या था? क्या तुम अपने पति के साथ घूमने नहीं जाती हो? क्या मैंने कभी तुम्हें अपने पति के साथ घूमने जाने के लिए मना किया है? पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, माँ आप मेरी बात नहीं समझ रही है। मेरे कहने का मतलब है हो सकता है सुहाना ने युवराज को कहा होगा उसे घूमने जाना है, क्योंकि जहाँ तक मैं युवराज को जानती हूँ वह कभी भी अपने मन से ही सुहाना को लेकर नहीं जा सकता है। देखिए माँ, आपको जो करना था आपने कर लिया। आपने जो कहा मैंने वह सब किया। लेकिन अगर बात मेरे बेटे पर आ रही है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इसलिए अब मैं खुद युवराज और सुहाना को अलग करूंगी और इसके लिए आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर गायत्री गोयल गुस्से में वहां से चली गई। गायत्री गोयल को वहां से जाते देखकर कौशल्या गोयल अपने सर को पीटने लगी, क्योंकि वह अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी। हालांकि युवराज को मीडिया वालों के सामने गिरे हुए देखकर उनको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोयल फार्म हाउस, युवराज सुहाना को लेकर घर आ चुका था। जैसे ही वह घर आया उसने देखा अनिकेत, नंदिनी, राजा और राजू चारों ही एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। अनिकेत ने जैसे ही अपने भाई को देखा वह भागकर युवराज के पास आकर कहता है, भाई अचानक से क्या हो गया था? मीडिया वालों को कैसे पता चला कि आप भाभी के साथ घूमने गए हुए हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज की नज़र अनिकेत से हटकर नंदिनी पर चली गई। नंदिनी को एक नज़र देख लेने के बाद युवराज अनिकेत को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मैं सुहाना के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने गया था और फिर अचानक से मीडिया वाले वहां पर आ गए। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत परेशान होकर कहता है, लेकिन भाई ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि मेरे अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि आप भाभी के साथ घूमने गए हुए हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन फिलहाल के लिए है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, थोड़ी देर बाद तुम मुझे स्टडी रूम में मिलना। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज सुहाना को लेकर कमरे में चला गया। उन दोनों को जाते देख नंदिनी के होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। उन दोनों को जाते देखकर वो मन ही मन कहती है, मुझे धोखा दोगे ना तो यही अंजाम होगा। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे पीठ पीछे धोखा दोगी और मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? युवराज की प्रॉपर्टी पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे उसके साथ प्यार का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। अगर उस बीच में वह मुझे धोखा देने के बारे में सोचेगा तो मैं उसे जिंदगी से भी खत्म कर सकती हूँ। नंदिनी मेहरा से दुश्मनी लेकर तुम बहुत गलत कर रही हो सुहाना। जितनी भोली तुम दिखती हो ना उतनी तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे इस भोलेपन का पर्दाफाश करके रहूंगी। जिस दिन तुम्हारा ये भोलापन मेरे सामने से खत्म हो गया ना, उस दिन समझ लो कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नंदिनी उन सभी को देखकर चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद सुहाना कमरे में अकेले बैठकर आजम हुई घटना के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में भी यही घूम रहा था कि आखिर मीडिया वालों को कैसे पता चला कि वो युवराज के साथ घूमने गई हुई है। वो ये सब सोचकर अपने फ़ोन को बार बार देखे जा रही थी। तभी राजा सुहाना के लिए जूस लेकर कमरे में आया। राजा को कमरे में देखकर सुहाना अपने फ़ोन को साइड में रख कर कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब किसी और ने जानबूझकर किया है या फिर यह एक इत्तेफाक है? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर राजा जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए कहता है, मैडम जब मैंने न्यूज़ देखी थी तो मुझे भी हैरानी हुई थी। मैं तो एक पल के लिए डर गया था कि कहीं आपका चेहरा टीवी पर न आ जाए, क्योंकि भले ही मीडिया वाले आपको पहचाने या ना पहचाने लेकिन आपका चेहरा टीवी पर आ जाने के बाद दुनिया में कुछ इंसान आपको जरूर पहचान लेंगे और ऐसे में हमारा सारा प्लान खराब हो जाता।
और जैसा कि आपने कहा है तो मुझे लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह किसी ने जानबूझकर किया है। मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा है कि यह किसने किया है, लेकिन मेरे दिमाग के मुताबिक मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन सब के पीछे मुझे नंदिनी लग रही है। क्योंकि जब नंदिनी मैडम ऑफिस जा रही थी, तब युवराज जीजू ने उनसे झूठ कह दिया था। हालांकि उस समय नंदिनी को लगा नहीं था कि युवराज जीजू ने उनसे झूठ कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस जाने के बाद उन्होंने पता करवाया होगा कि आखिर युवराज जीजू कहाँ गए हुए हैं, और जब उन्हें पता चल गया होगा तो उन्होंने जानबूझकर आप दोनों की तस्वीर को वायरल कर दी ताकि वो आपसे और जीजू से बदला ले सके। पूर्ण विराम। राजा की बात सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, सही दिमाग लगाया। मैंने भी यही सोचा था कि तुम्हारा दिमाग शैतान से भी तेज चलता है, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। अब जब हमारी सोच एक जैसी मिल रही है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यह सब नंदिनी ने किया है। तुम जल्दी से कुणाल को कॉल करके कहो कि नंदिनी के फ़ोन को ट्रेस करें और पता करें कि नंदिनी ने इन कुछ घंटों में किससे किससे बात की है और किससे किससे चैट की है। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर राजा हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। राजा को जाते देख सुहाना ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाया। जैसे ही सुहाना का फ़ोन किसी ने उठाया, सुहाना फ़ोन के दूसरे तरफ के आदमी से कहती हैं, मैंने जो तुम्हें मैसेज भेजा था, क्या उसके बारे में पता चला? पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से एक आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम ये काम मैं सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है आखिर वो इंसान कौन है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके मुताबिक मैं पता करता। अगर आप मुझे कोई सबूत लाकर दे देगी तो मैं कुछ ही समय में आपको बता दूंगा। पूर्ण विराम। उस आदमी की बात सुनकर सुहाना गुस्से में कहती है, अगर मुझे पता होता मेरे बाप के कातिल का कोई सबूत मेरे पास है, तो मैं क्या पता नहीं कर लेती कि वह इंसान कौन है। मैंने तुम्हें वहां पर किस लिए रखा है? जब तुमसे कोई काम ठीक से होता नहीं है तो मुझे बता दो, मैं किसी और को प्रोवाइड कर लूंगी। सालों से इंतजार कर रही हूँ लेकिन मुझे अब तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर मेरे पापा का कातिल कौन है। मैं उनके कातिल को ढूंढने के लिए जी जान लगा रही हैं और तुम लोग हो जो फालतू का टाइम बर्बाद किए जा रहे हो। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर वो आदमी घबराते हुए कहता है, मैडम ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम भी पूरी कोशिश कर रही है। आपने जो जो सबूत लाकर दिए थे उन सबूत से कुछ नहीं हो रहा है। हमें कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जिससे हम ये पता कर पाए कि वो इंसान एग्जैक्टली कौन है, क्योंकि आपके दिए हुए सबूत से हमें बस इतना पता चल पाया है कि वो इंसान हमारे ही शहर का है। पूर्ण विराम। उस आदमी की बात सुनकर सुहाना दांत पीसते हुए कहती हैं, मुझे शहर से कोई मतलब नहीं है। मुझे उस इंसान का नाम, पता, खानदान सब कुछ चाहिए। मुझे जानना है कि वह इंसान कौन है, क्योंकि यह मेरी सालों की मेहनत है। जब तक मुझे मेरे पापा का कातिल नहीं मिल जाता है तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी। आज जब मैं बाहर गई थी तो अचानक से मुझे अपने पापा का ख्याल आया और फिर मुझे याद आया कि मैंने तुम लोगों को इतना समय दिया है कि तुम लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। याद रखना मैं काम के वजह से फ्री नहीं होती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। आइंदा से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए सोच समझकर पूरा काम करके मुझे बता देना। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट कर देने के बाद वह अपना फ़ोन बेड पर फेंकते हुए कहती हैं, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मुझे मेरे पापा का कातिल नहीं मिल जाता है। अपने पापा के कातिल को ढूंढने के लिए ना जाने मैंने कितना कुछ किया, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चल पाया है आखिर उन्हें किसने मारा था। युवराज को लगता है कि मैंने अपने पापा को मारा है, लेकिन उन्हें क्या पता मेरे पापा का मर्डर कैसे हुआ था। वह रात मुझे आज भी याद है
जिस रात को मेरे पापा की मौत हुई थी और उन लोगों ने मेरे पापा को कितनी दर्दनाक मौत दी थी। उस रात को अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती तो मुझे पता नहीं चल पाता कि मेरे पापा को किसी ने जानबूझकर मारा है। बस एक बार मेरे हाथों वो इंसान लग जाए फिर मैं उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए सुहाना ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली।